गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी एज यूजुअल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे हर बार करते हैं, वी विल स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें पोजिशनल निफ्टी कहाँ पर जाएगा वो भी डिस्कस करना है और कुछ एजुकेशनल पॉइंट्स भी रहेंगे डिस्कशन में कि चार्ट को कैसे रीड किया जा सकता है। करेक्ट। यहाँ पर कई लोग जो बुलिश है, मतलब चार्ट आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन खींच के रखूं। ओके, तो जो पीपल बेरिस है दे विल सी लाइक ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से ऊपर गए, वी आर गेटिंग रेजिस्टेंस हियर, सेल ऑफ अगेन, हम वहीं पर गए थे, दिस इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फाइन। और मार्केट और एक नए लो की तरफ जाना चाहिए, ये बात हो गई जिसका माइंडसेट बेरिस है उसकी। अल्टरनेटिवली जो लोग बुलिश है एंड दे आर कंसिडरिंग this is just a pullback and they are presenting the chart like this is the shoulder, this one is the head, and we are making another shoulder and we are going for a breakout. तो क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत? पहली बात, ये दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। दोनों के ट्रेड सेटअप अलग अलग है। मतलब कि आप बेरिश थे, कोई परमा बेरिश है, बट यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने डिस्कस भी किया था कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 3 to 4,000 पॉइंट, then yes, you can buy the December put or even a June July put with the stop loss of 200 point on a Nifty. What should be the stop loss? Stop loss should be the 350 level, this high. So किसी ने यहाँ पर 100 के आसपास शॉर्ट किया था, yes, he is right, एक अपॉर्चुनिटी थी। नाउ व्हाट अबाउट द बुलिश बायस, जो बुलिश है, तो क्या वो लोग यहाँ पर ले लॉन्ग? कतई नहीं। दे नीड टू वेट कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे, मतलब ये जो चैनल है उसके ऊपर जाकर क्लोज हो, तभी ये हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन आएगा। अभी से लॉन्ग लेने का कोई मतलब नहीं है। कहने की बात ये थी कि चार्ट में पहले तो आप जो देखना चाहेंगे वो दिखाएगा, दूसरी बात कि आपको एक सेटअप पर ट्रेड करना है। मतलब यहां से ब्रेकआउट होने वाला है, आगे जाके ये बायस बना के अभी से शॉर्ट ले, सॉरी लॉन्ग ले ले, और मार्केट टंबल कर जाए 15,400 की ओर, क्या करेंगे? कुछ नहीं किया जा सकता। सो अगर आप बुल हो, कोई बेरिश ट्रेड नहीं लेना चाहते हो, देन वेट फॉर सेटअप, दैट्स ऑल आई कैन से। यही चीज हमने हमारे साथ हुई लास्ट वीक, दैट वाज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। कि हम क्या कर रहे थे, हम एक ट्रायंगल को ट्रैक कर रहे थे इलियोट वे में, क्योंकि जो कि हम व्यू बी में है, वी वर ट्रैकिंग ट्रायंगल लाइक दिस, करेक्ट। और उस ट्रायंगल के हिसाब से मार्केट को वेव ई में जाना था, कहां तक? 189 तक। सो यहाँ पर 189 पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की थी। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रायंगल रिले आउट हो जाता एट दैट टाइम, तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना दो, ये दोनों कैंडल कहां पर बनती? यहाँ पर। सो वहां पर एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा, हमने एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया था। ओके, रिसेंट लेटर आउट वी फाइंड आउट उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, हमने 140 पर निकाल ली, वो अलग चीज है। बट यस, दैट वाज द सेटअप। वही सेटअप कब बना? तो वही सेटअप बना फ्राइडे को। सिंस द मॉर्निंग वी वर ट्रैकिंग दिस चैनल, राइट। और क्या बताया था, जैसे ही हम इस चैनल को ब्रेक करते हैं, वी विल सी अ शार्प फॉल इन द मार्केट। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर सेटअप था। तो ट्रेड तभी कीजिए जब आपके पास कोई सेटअप हो। अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो ट्रेड करना ही करना है। पिछले 2 दिन से ट्रेड नहीं लिया तो अभी मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, वो मेंटालिटी छोड़ दीजिएगा, वरना लॉस होना पक्का है। तो ये तो बात हो गई अपनी थोड़ी सी एजुकेशनल सीरीज की। नाउ बैक ऑन द ट्रैक, क्या करना है नेक्स्ट वीक में जिससे ज्यादातर लोग ये देख रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू बॉलिंजर बैंड। क्या दिखा रहा है मार्केट? पहली बात कि जब आप चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर डालते हो, देन योर बायस गेटिंग नैरो डाउन। मतलब पहले था
यहाँ के ऊपर आप लॉन्ग ले सकते थे, करेक्ट, हमने बट मार्केट क्या दिखा रहा है, वी आर स्टैंडिंग बिलो द बॉलिंजर बैंड। तो जब तक बैंड के ऊपर हम नहीं आते हैं तो मार्केट में एक वीकनेस बनी रहेगी। मार्केट कहां तक जा सकता है, यस इट कैन इजीली मूव टू द लोअर बॉलिंजर बैंड। मतलब आने वाले दिनों में मई महीने के अंदर अगर हम मिडल बॉलिंजर बैंड को क्रॉस नहीं करते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड दैट इज 17,273, yes we are good to go towards the lower Bollinger Band, at least towards the lower Bollinger Band, और वो आ रहा है ऑलमोस्ट 16,400 के आसपास, करेक्ट। तो जो बुल थे और बेयर थे अभी यहाँ पर से उनका बायास एक नैरो डाउन हुआ है कि हमें ट्रेड लेना है लॉन्ग का, या फिर जो लोग बेयर है तो उनका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो यस मिडल लाइन कैन बी देयर स्टॉप लॉस और target can be there lower Bollinger Band. This is from the weekly time frame, correct। एक वीकनेस दिख रही है वो कंटिन्यू हो सकती है टिल द लोअर बॉलिंजर बैंड। यहाँ पर हम आरएसआई ऐड करें अगर हो तो यस वी हैव आरएसआई, एंड बहुत पहले से मैंने बोला हुआ है कि जब तक आरएसआई वैल्यू एटलीस्ट ऑन अ क्लोजिंग बेस 36 के नीचे नहीं जाती है, मतलब वीकली क्लोज हमें आरएसआई की वैल्यू 36 के नीचे नहीं जाती है, एंड यस वी आर इन अ वेव 4, मतलब ये पूरा वेव 4 तब तक चलता रहेगा। सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि हम एक और लो मार्केट में देख सकते हैं। मैं इसको मार्क कर लेता हूं यहां पर, ऑल्टर एच, यस हम इस रेड लाइन को टच करेंगे एंड देन ओनली वी कैन से कि हमने एक वेव 4 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम वेव 4 कंसोलिडेशन में है और उसकी वजह से ही हमें ये जिगजैग पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, एंड द काउंट इज WXYXZ, दिस वाज W, दिस वाज X, Y, another X and this Z। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है ट्रिपल जिगजैग का, ट्रिपल जिगजैग में लास्ट जेड ऑलमोस्ट डिवास्टेटिंग, मतलब वहां पर अगर मूव आएगा तो बहुत बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस आएगा, आप सोचेंगे उससे पहले आधा मूव खत्म हो चुका होगा, दैट कैन बी द मूव, ऐसा आ सकता है, करेक्ट। सो दिस इज फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स मूव ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम ने एक स्पान अपर से लोअर बॉलिंजर बैंड का क्लियर कर रखा है एंड दैट वाज द वेव ए। Now, what should be the resistance level on a daily time frame? So, on a daily time frame, resistance is your around this high, and that is 17,414. जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं लेते हैं, we cannot say कि हम ऊपर के लेवल देख पाएंगे, और ऊपर के लेवल है 17,066। बट हाँ, अगर हमने यहाँ पर क्रॉस कर लिया ये हाई, इवन दिस हाई इज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट, 377 क्रॉस कर लिया, देन यस वी आर मूविंग टुवर्ड द 17,060 और उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं अगर हमने क्रॉस किया तो, करेक्ट। तो जब तक ये नहीं होता लॉन्ग की कोई गुंजाइश मार्केट में नहीं है। दिस इज फ्रॉम द डेली चार्ट। लोअर में सपोर्ट कहां पर है, अभी के लिए सपोर्ट है आपका 16,970, दिस लो दैट इज 960 एग्जैक्टली मैं मार्क कर लेता हूँ, एंड दैट कैन बी सीन ऑन अ मंडे इटसेल्फ। मंडे को यहाँ पर दिखा और मार्केट यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल मिली और इसके नीचे सस्टेन नहीं हो रही है, देन देयर इज चांस फॉर मोर साइडवेज मार्केट। कैसे चलेगा हम आवरली पर भी डिस्कस कर लेते हैं, बट यस we can see a bounce before any kind of sell off। कौन सा लेवल, 16,958, ये लेवल के आसपास हमें अलर्ट रहना है। ये ऐसा नहीं कि 55 कर लिया तो ये लेवल ब्रेक हो गया, नहीं, वी हैव टू बी अलर्ट अराउंड दिस लेवल। कोई भी लॉन्ग अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, then your stop loss should be the 870, 16,870 will be your stop loss। बट एक बात यहाँ पर जरूर से याद रखिएगा, मार्केट ने अगर 870 को ब्रेक कर लिया
तो कोई भी सपोर्ट नीचे के कोई भी लेवल, कोई भी सपोर्ट 16,300 के पहले काम में नहीं आएगी। दिस इज वेरी क्लियर फॉर मी। मार्केट ने 16,870 अगर ब्रेक किया तो 16,300 के पहले कोई भी लेवल मार्केट में काम में नहीं आएगा। सो यू हैव टू बी कॉशियस अराउंड दैट लेवल। करेक्ट, लॉन्ग ले रहे हो, फाइन, टेक अ गुड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, दैट्स इट। सो अपर के लेवल ये, नीचे का लेवल ये, और ये स्पेसिफिकली दिस इज द पंचक रेंज जो अराउंड 490 पॉइंट्स के आसपास है। कोई भी साइड हम ब्रेक करेंगे मिनिमम 400 पॉइंट का मूव हम देख पाएंगे। मतलब दिस वाज द पंचक्लो, यहाँ से आपको 400 पॉइंट तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, पॉसिबल है विद इन 2 days मिल जाए। सो बी अलर्ट अराउंड दिस लेवल्स। काउंट्स की बात करें, काउंट्स दिस वाज द ए, हम एक कॉम्प्लेक्स बी में है और अभी हम सी की ओर जाएंगे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द लार्जर जेड जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर हमने मार्क किया था। दिस वाज द जेड और उसके इंटरनल है एबीसी। नाउ मूव ऑन टू अवर्ली टाइम फ्रेम। अवर्ली टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी के लिए मेजरली 2 ऑप्शन अवेलेबल है स्पेसिफिकली फॉर द काउंटिंग। ट्रेडिंग के लिए तो मैंने आपको लेवल बता दिए दोनों साइड के। ऊपर का लेवल है आपका 441 मतलब 17,414 एंड नीचे के लेवल है 958। तो दिस वुड बी द रेंज फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर कोई भी साइड हम ब्रेक करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर 400 पॉइंट बहुत आसानी से मिलेंगे। इसको हम हटा लेते हैं। यहां पर भी देखें, वी आर स्टैंडिंग बिलो द मिडल बॉलिंजर बैंड, तो हम लोअर की तरफ एक मूव दे सकते हैं एंड दैट इज अराउंड 930। तो बहुत दूर नहीं है, 950 930 वहां तक जा सकता है एंड दिस लो शुड बी दी पिवट फॉर द नेक्स्ट वीक, जो हमारा स्टॉप लॉस भी इसके आसपास ही है। क्यों ऐसा पिवट है कि अगर हम इस मूव को मार्क करें तो इलियट के हिसाब से वी कैन मार्क दिस मूव दो तरीके से। ए, प्रीवियसली हमारा हमने ट्रायंगल निगेट कर लिया है तो वी विल नॉट कंसीडर द ट्रायंगल। दिस इज सी, दिस शुड बी दी डी एंड द ई। तो वी आर मेकिंग अनदर ट्रायंगल। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कि अगर ये है तो उसको 888 को ब्रेक नहीं करना है। मतलब कोई भी अप मूव यहां से रिवर्स हो जानी चाहिए एंड प्रिफरेबली, आई रिपीट प्रिफरेबली 960 के आसपास से ही वो रिवर्स होनी चाहिए फॉर द वेव ई। दिस इज ए बी सी डी ई, करेक्ट। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई जहां पर आपका स्टॉप लॉस है 888 का। बट क्या हो अगर हम 888 ब्रेक कर ले, करेक्ट। उस केस में दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड वी आर ऑलरेडी इनटू वेव सी। काउंट कैसे होंगे? दिस इज 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर 888 ब्रेक किया वी आर डेफिनेटली इन अ वेव सी, और वो वेव सी इतनी कैपेबिलिटी है कि 2 या 3 सेशन के अंदर ही मैक्स टू मैक्स 16,300 तक जा सकता है। बट दिस इज द पिवट फॉर द नेक्स्ट वीक, करेक्ट। तो ये चीज को बहुत से ध्यान में रखना है। क्या ये मूव इंपल्सिव है? लेट्स चेक ऑन दी 5 मिनट ऑन। तो मेरे लिए ये मूव इम्पल्सिव अभी तक नहीं है। अभी तक बोल रहा हूं मैं, दिस इज फॉर ए बी सी। यहाँ पर 1 2 नहीं है बट दिस इज सर्टेनली अ 4 एंड वी आर गोइंग फॉर अ 5th। तो ये 5th कहां तक वैलिड है? इट इज वैलिड टिल 78%। तो अगर आप लॉन्ग की सोच रहे हो या फिर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ऑलरेडी शॉर्ट में हो,
तो एक बार हम इस रेंज के अंदर, मतलब 999 से लेकर 966 पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर गए यस, यू कैन ट्रेल विद दी स्लो एस स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। और ट्रेलिंग के लिए मैंने बताया कि सुपर ट्रेंड ऑन अ 5 मिनट 10 शुड बी दी सेटिंग, तो वो आप यूज कर सकते हो। बट यस, जो बाकी के 25% शॉर्ट है जो हमने कहां पर लिए थे 330 पर, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 75 तक निकाल लिए हैं, और बाकी के जो 25% बचे हैं वी विल बुक हियर। री एंट्री कहां पर होगी? शॉर्ट्स की री एंट्री दो जगह पर हो सकती है। अगर यहाँ पर हम इस रेंज में रिवर्सल देख रहे हैं, देन डेफिनेटली वी विल वेट। कहां तक वेट करेंगे? 250 से 200 के लेवल तक का हम वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ से एक पॉसिबल बाउंस 200 टू 250, और उसके बाद वेव सी डाउन, और ये बन जाएगा हमारा वेव ई। बट अगर हम डायरेक्टली 888 यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं, देन वी विल अगेन टेक अ शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पर हम तुरंत एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और जिसके टारगेट बहुत नीचे के होंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है। और बाय चांस अगर खुलते ही हम इसके नीचे हैं, तो वी विल कैरी 25%, एंड ऑन एनी बाउंस, ऐसा नहीं कि इसको तोड़ के सीधा नीचे ही चला गया जाएगा, नहीं, वी विल टेक अ बाउंस। जो बाउंस कहां तक आ सकता है इधर लाइव मार्केट में और अपने निफ्टी रिपोर्ट पर मैं शेयर कर लूंगा, उस बाउंस पर वी कैन क्रिएट द शॉर्ट। और यहाँ पर और हम ऐड कर सकते हैं, अगर हम सीधा 888 के नीचे ओपन हो रहे हैं तो ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। 888 आई एम पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इज टू ब्रेक। इस रेंज में 994 996 के बाद we can see a reversal at least towards the 250 levels. So ये तो बात हो गई इलियोट की। तो अभी इलियोट में के बाद हम देखते हैं कि गैन साहब क्या कह रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू अ गैन स्क्वायर ऑफ 9। और मैंने क्यों बोला कि 16,900 इंपॉर्टेंस है, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। पहले चार्ट पे देख लेते हैं कि हमने ऑलरेडी दो बार, और एटलीस्ट अभी रिसेंटली गिने, देन वी हैव ऑलरेडी टेकन अ सपोर्ट 3 टाइम्स। मतलब कोई लोग बोल रहा है कि 810 सपोर्ट है, तो भाई साहब वो सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर मार्केट में एक ही सपोर्ट है, और वो है 16,900 के आसपास एज पर WD कैन। मार्केट ने ऑलरेडी 1 2 एंड 3 उसको 3 बार टेस्ट कर लिया है। अब की बार ये तोड़ेंगे तो हम सीधे नेक्स्ट ऑर्बिट लेवल पर जाएंगे, और अपना नेक्स्ट ऑर्बिट लेवल कहां पर आ रहा है, एंड दैट इज 16,600। दिस इज 16,900। पिछले के दो डिजिट हम निकाल ले, पीछे दो जीरो ऐड करें तो आपके पास 16,900 का नंबर आ जाएगा, हम निकाल लेते। देन 169 इज योर ऑर्बिट लेवल। बहुत दिनों से हम यहीं पर घूम रहे हैं, and we are taking nothing but we are just consolidating before breaking this. अगर हम इसको break करते हैं, believe me, this is just a matter of one session. दूसरे सेशन में 16,300. So this was the logic behind giving you a target 16,300. Now what should be in the May series? Correct, ये तो बात होगी अगले वीक की। पूरे May series में अगर वीडियो ना आया मेरा, then just follow the levels. पहले से देखे तो हमारा पास 16,900 का हाई था, दैट वाज इन अक्टूबर। कहां तक गिरे? वी जस्ट फॉल ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी 16,410। ये अपना लो था, आप चेक कर सकते हो। देन वी जस्ट बाउंड टुवर्ड्स दी अनदर लेवल, एंड दैट इज 18,350, जो एग्जैक्टली एक कार्डिनल नंबर पर था। और वो कार्डिनल नंबर के बाद एग्जैक्टली हमने 360 डिग्री पर 15,670 का लो बनाया था। करेक्ट। नाउ
हम कहां तक बाउंस हुए अगेन 18,114. Now if I calculate the pattern, then 15,431, that is your target for the May, and there is a good possibility we will take another two step, मतलब 15,100 से लेके 15,200 के बीच में जा सकते हैं. ठीक है. बट ये तो हो गई पूरी कन्या कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा. तो बीच में स्टॉप्स भी आएंगे, दिल्ली मुंबई वगैरह. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टॉप, जहां से हमने ऑलरेडी कंसोलिडेशन देख रहे हैं. What should be the next stop? Next stop can be the 16,300. 15,700 पर ऑलमोस्ट सब एनालिस्ट बोलेंगे भाई साहब ये डबल बॉटम बन गया, अभी तो हम ऊपर जाएंगे. बट फाइनल पैनिक होम रन टुवर्ड्स दी 15,400 to 15,100, और वहां से we will start the journey towards the 17,900 in November. Sorry, 19,700 in November. This is completely a yearly view. यहाँ से देखेंगे फिर क्या करना है. बट मे की बात करें, we have only two support on a downside. First will be the 16,300. वहां पर अगेन हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट प्लान. उसके नीचे एक और सपोर्ट है 15,700. अभी 16,900 पर खड़े हैं. रेजिस्टेंस लेवल इज 17,600, जो हमने गैन में भी दिया था, सॉरी इलियट में भी दिया था 17,666 का लेवल. करेक्ट. तो दिस आर दी सब, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ये तीनों सपोर्ट है. जैसे ही हम इस सपोर्ट को क्रॉस करेंगे दिस विल टर्न एज अ रेजिस्टेंस. तो ये बात याद रखना, पोजिशनल ट्रेडर हो कोई बात नहीं, 16,900 जैसे ब्रेक होता है 16,930 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी दी 16,300. करेक्ट. वैसे ही 16,300 को ब्रेक कर ले, मतलब 270 के नीचे जाते हैं, देन 330 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड 15,070 विल बी योर 700 विल बी योर टारगेट. So 30 points के stop loss के साथ you can trade this orbit numbers. Now time for a standard disclaimer. This video is only for educational purpose. हमने जो भी लेवल डिस्कस किया है, जो भी stop loss डिस्कस किए हैं, टारगेट डिस्कस किए, उसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलियट और ज्ञान में कैसे ट्रेड लिए जाते हैं वो समझाने की कोशिश की गई है. लाइव मार्केट में आपको इसको फॉलो करना नहीं है. थैंक यू वेरी मच.